टुडे आज हम बात करेंगे कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच की। हमने पिछले आर्टिकल में भी इसके बारे में खूब डिस्कस किया था, जिसमें हमने मार्शेलियन अप्रोच बताया था। देखिए, ये जो कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने इकट्ठे फॉरवर्ड किया था। मार्शल का डिस्कस हो गया, अब हम पिगू, रॉबर्टसन और कीन्स के बारे में बात करेंगे। पिगूज इक्वेशन, पिगू ने अपनी एक इक्वेशन दी है। कैश बैलेंस इक्वेशन एज गिवन बाय पिगू इज 1 upon P is equal to KR upon M। देखिए, P लिया है उसने प्राइस लेवल और 1 upon P लिया है परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल। K रहेगा proportion of real income held by people in the form of money। जैसा कि पहले भी बताया था, जो हमारी रियल इनकम होती है उसका कुछ पोर्शन लोग अपने हाथ में रखने को प्रेफर करते हैं, पूरा का पूरा पैसा खर्चते नहीं हैं, उसका कुछ पोर्शन अपने पास होल्ड करके रखते हैं, वो कहलाएगा के। मान लीजिए आपकी इनकम है 100, आपके हाथ में है, उसमें से आप सिर्फ 40 रुपीज खर्चना चाहते हो, 60% आप अपने पास होल्ड करना चाहते हो, तो वो प्रोपोर्शन के का 60% बन जाएगा, जो लोग खर्चते नहीं हैं अपने हाथ में रखते हैं। तो पिगो की इक्वेशन में के हो गया आपका प्रोपोर्शन, आर है आपकी टोटल रियल इनकम विच इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल मनी सप्लाई। इस तरह से हम परचेजिंग पावर ऑफ पीपल का फॉर्मूला डिराइव पिगू ने किया था। अब नाउ द मनी हेल्ड बाय पीपल इज इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड ऑल्सो बैंक डिपॉजिट्स। अब मान लीजिए आप 60% अपनी इनकम का कैश अपने पास रखते हो, उसमें से थोड़ा सा आप हार्ड कैश रखोगे, बाकी का आप बैंक में डाल दोगे। तो जो आपने बैंक में डाला है उसको भी हम के फॉर्म, उसको भी हम कैश के रूप में ही देखेंगे, उसको हम जो हमने अब के आपको बताया प्रपोर्शन ऑफ रियल इनकम, वो भी के में ही ऐड होगा। तो अब पिगू ने अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और पिगू क्लासिफाइज कैश इनटू टू पार्ट्स, कैश विद द पब्लिक एंड डिपॉजिट विद द बैंक्स। तो कैश के अंडर जो आपने अपने हाथ में रखा, मान लीजिए आपने 60 रुपए अपने पास रखे थे, 40 तो आपने खर्च दिए, 60 में से 20 रुपया आपने अपने हाथ में रखा और बाकी का 40 रुपया आपने बैंक में डाला, तो इन दोनों का टोटल करके ये हमारे पास कैश रहेगा। और अपनी नई इक्वेशन में पिगू ने ये कैश को 2 भागों में बांट दिया। तो नया फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 upon P जैसा कि पिछले में था परचेजिंग पावर, इट इज KR upon M मल्टीप्लाइड बाय C प्लस H 1 minus C। अब C क्या रहेगा, C इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैश विच पीपल कीप विद देम। बड़ी सिंपल सी बात है, वो कैश का वो पोर्शन जो उन्होंने अपने पास रखा। 1 माइनस सी क्या हुआ, अब हमने यहाँ देखा कि उसमें से भी लोग बैंक में डाल देते हैं, तो 1 माइनस सी इज द प्रोपोर्शन ऑफ बैंक बैलेंसेस हेल्ड बाय द पीपल। एक्चुअली सी और उसी का थोड़ा सा पोर्शन जो बैंक में डाला उसको डिवाइड कर दिया गया। अब H, 1 माइनस सी को मल्टीप्लाई किया गया H के साथ। H इज द प्रोपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स। अब कैश रिजर्व रेशियो होती है, वो क्या होती है, मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपीज डिपॉजिट आता है, वो 1 लाख रुपीज को हार्ड कैश के रूप में नहीं रखता, उसका मान लीजिए 30% वो कैश रखेगा, 1 लाख का 30%, 30,000 रुपीज वो अपने हाथ में कैश रखेगा और बाकी का 70,000 या तो वो दूसरे लोगों को लोन के रूप में दे देगा या वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। तो अपने डिपॉजिट्स में से जितना कैश बैंक ने रखा वो कहलाता है कैश रिजर्व, उसको हमने पिगू ने नाम दे दिया H। H क्या है, प्रपोर्शन ऑफ कैश रिजर्व टू डिपॉजिट्स हेल्ड बाय बैंक्स। जैसे कि हमने के निकाला, के क्या था, टोटल इनकम का वो पोर्शन जो लोग कैश में अपने हाथ में रखना चाहेंगे, उसी तरह से H बैंक के लिए है, वो प्रपोर्शन ऑफ द बैंक डिपॉजिट जो बैंक अपने हाथ में कैश रखना चाहेगा। तो उसने ये बैंक वाला नोशन भी ऐड करके ये मॉडिफाइड इक्वेशन निकाला है। पिगू गेव द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ परचेजिंग पावर। उसने P के फॉर्म में, जैसे फिशर्स ने दिया था P इज इक्वल टू, वो वाला नहीं दिया है, उसने 1 upon P परचेजिंग पावर के रूप में आपको फॉर्मूला दिया है। He held the view that K is more significant than M in explaining the changes in the purchasing power of money। पिगू ने ये माना कि जो M टोटल मनी सप्लाई है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, के क्या है, वो प्रोपोर्शन, कैश का वो प्रोपोर्शन, इनकम का वो प्रोपोर्शन जो लोग कैश के रूप में अपने हाथ में रखते हैं। तो पिगू के हिसाब से जो के है, ये जो के है ये M से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टोटल मनी सप्लाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
Now there is a direct and proportional relationship between money supply and the price level. ये हमें इक्वेशन से पता ही चल रहा है कि P and M are that directly proportional to each other, क्योंकि P भी डिनोमिनेटर में है, M भी डिनोमिनेटर में है, तो इनका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इनफैक्ट P का और KR का इनवर्स प्रोपोर्शन है. So this is the first equation by Pigou and the modified equation by Pigou. ये क्लियर हो गया. आगे बढ़ेंगे. अब दूसरा इकोनॉमिस्ट आते हैं हमारे पास, रॉबर्टसन इक्वेशन. रॉबर्टसन ने अपनी इक्वेशन दी है. उस इक्वेशन के हिसाब से इट्स अ वेरी सिंपल इक्वेशन. M इज इक्वल टू K, P एंड T, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स. M वेरी सिंपल मनी सप्लाई, P हो गया आपका प्राइस लेवल. अब पहले देखेंगे T क्या है. T इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी परचेज्ड इन अ ईयर. अब इसने कैश को अपने हाथ में नहीं रखा, कैश के बेसिस के ऊपर अपनी इक्वेशन नहीं बनाई, उसने फॉर्मेट चेंज करके गुड्स एंड सर्विसेज को बोल दिया. बात तो वैसे एक ही है, आप कैश के बारे में बात कीजिए या आप अपना कैश गुड्स एंड सर्विसेज में वो करेंगे, आप उसमें भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं. लेकिन रॉबर्टसन ने टी वर्ड लिया. टी इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी परचेज्ड इन अ ईयर. एक साल में आप कितना सामान खर्चोगे, गुड्स पे खर्चोगे, सर्विसेज पे खर्चोगे, उसका टोटल हमने कर दिया टी. और अब के क्या है, प्रपोर्शन ऑफ टी विच पीपल विश टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश. वो सामान जो आप, वो पैसा जो आप सारा गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं खर्च रहे, अपने पास हार्ड कैश में रख रहे, तो अदरवाइज आपने ये पैसा भी चाहते तो आप गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च सकते थे, आपको कोई नहीं रोक सकता. लेकिन आपने वो सामान गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं खर्चा और अपने हाथ में हार्ड कैश रखा, उसको उसने के बोल दिया. तो ये रही हमारी इक्वेशन जो रॉबर्टसन ने दी थी. M इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ K, P, T, तीन चीजों को मल्टीप्लाई करना है. K हो गया प्रोपोर्शन ऑफ T, T लेना है प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम, रॉबर्टसन वाले केस में नहीं बोलना. प्रोपोर्शन ऑफ T जो लोग अपने पास में कैश में रखना चाहते हैं. T क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी परचेज्ड इन अ ईयर, जितना सामान और जितने सर्विसेज हमने खरीदने थे एक साल में. और इस इक्वेशन से हम एक चीज और कंक्लूजन करते हैं दैट P चेंजेस डायरेक्टली विद M. P चेंजेस डायरेक्टली विद M क्योंकि वो दोनों इधर ही हैं. एंड इनवर्स रिलेशन विद K एंड T विच इज वेरी ऑब्वियस. यहाँ से हमें साफ ये बात पता चल रही है. सो ये रही आपकी रॉबर्टसन इक्वेशन. आगे बढ़ते हैं कीन्स इक्वेशन. अब कीन्स ने भी अपना इक्वेशन दिया है कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच में. कीन्स बिलीव दैट डिमांड फॉर मनी इज विद रेफरेंस ओनली टू कंज्यूमर गुड्स. उसने बोला कि ये जो डिमांड फॉर मनी होती है ये सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए ही है. ही हैज रिस्ट्रिक्टेड द डिमांड फॉर मनी फॉर कंज्यूमर गुड्स. पीपल होल्ड मनी, लोगों को पैसा चाहिए, लोग अपने हाथ में भी पैसा रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. ये है कीन्स का बेसिक फॉर्मूला. अब इक्वेशन की बात आएगी. P इज इक्वल टू N अपॉन K. उसने एक नई चीज ऐड करी, N. N क्या है, कैश हेल्ड बाय जनरल पब्लिक. P प्राइस लेवल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स. प्राइस लेवल ऑफ द कंज्यूमर गुड्स में आप दो चीजों को डिवाइड करेंगे. N रहेगा कैश जो कि जनरल पब्लिक के पास है, और K क्या रहेगा, प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स ओवर विच कैश हैज बीन केप्ट. उसका वो प्रोपोर्शन कंज्यूमर गुड्स का जिसके ऊपर आपने कैश रखा है वो रहेगा आपका K. और इस इक्वेशन से हमें साफ पता चलता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन N एंड P. ये देखिए P बढ़े, N बढ़ेगा तो P बढ़ेगा, N फॉल होगा तो P फॉल होगा, और K के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है. अब कीन्स ने भी अपने फॉर्मूले में बैंक डिपॉजिट्स ऐड किए तो एक रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया. टू इंक्लूड बैंक डिपॉजिट्स P इज इक्वल टू N अपॉन K, जैसा कि पहले था, प्लस यहाँ पर नया चेंज आया R K डैश. अब देखिए P तो वही रहेगा प्राइस लेवल, N क्या रहेगा, कैश हेल्ड बाय जनरल पब्लिक. R, what is this R? R is the cash reserve ratio of banks. वो proportion of the deposits of the bank जो वो अपने हाथ में कैश के तौर पे रखते हैं. जितना उनके पास डिपॉजिट आता है वो सारा का सारा कैश के रूप में तो नहीं रखते, वो बाकी का पैसा री इन्वेस्ट कर देते हैं या लोगों को और इंटरेस्ट लोन पे दे देते हैं. जितना पैसा अपने डिपॉजिट का वो अपने हाथ में रखते हैं वो कहलाता है कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक्स. के डैश नई टर्म आ गई. के डैश क्या है, रियल कैश बैलेंस हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक मनी. अब के डैश है रियल कैश बैलेंस जो उनके पास बैंक मनी का था. और इस रिवाइज्ड इक्वेशन से भी हमें पता चलता है दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन N एंड P. सो ये थी हमारी कीन्स की इक्वेशन. आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इफ यू हैव कोई सुझाव आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.